और बीजेपी के जरिए वो सफल भी हुए। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर नाराजगी हो सकती है आजम खान की, जिसको लेकर उन्होंने ये बेहद विवादास्पद बयान दिया है। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर मैदान में उतर आई है, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले कि तीसरे चरण का मतदान रफ्तार पकड़ता, ईवीएम पर ताजा घमासान शुरू हो गया। इस बार यूपी से ईवीएम पर आवाज बुलंद हुई। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने पहला सवाल उठाया। उस समय ये कहा था कि मशीन में गर्मी ज्यादा इसलिए मशीन खराब हो रही है। अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। रामपुर में है और इसी तरह बदायूं में तो प्रशासन और मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं और सुनने में तो आया कि आवास विकास में बैठे हुए हैं वहाँ मंत्री जी। अगर इस तरह हो रहा है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा होगा। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग इन सब चीजों को देखेगा, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से रामपुर से भी सवाल दागे गए। आजम खान के बेटे ने 300 ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कुछ शिकायतें नहीं हैं। सुबह से करीबन 300 मशीनों के लिए शिकायत आ चुकी है, जो या तो चल नहीं रही हैं, कुछ बूथों पर नहीं पहुंची हैं और अभी तक भी बहुत से ऐसे बूथ हैं जहां पर पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी है। और लगातार सुबह से इस बात की खामियां आ रही हैं कि मशीन नहीं चल रही है। रात भी करीबन 12-1 बजे के बाद मुझे किसी से ये पता चला था कि जो ज़िला इंतज़ामिया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी यही कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से ईवीएम ख़राब पहुंचाई जाएं उन इलाकों में जो समाजवादी पार्टी को जहां से अच्छा वोट मिलने की उम्मीद है। रामपुर प्रशासन ने आजम खान के बेटे की शिकायत को खारिज कर दिया है, लेकिन ईवीएम का जिन्न बीच चुनाव में जिंदा होने से पुरानी बहस फिर से नई शक्ल में जिंदा हो गई। बिहार में भी कुछ इलाकों में ईवीएम के दुरुस्त न होने की शिकायतें आई। नहीं, मैं भी कतार में ही खड़ा हूँ आके, और मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द ईवीएम ठीक हो। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। गैर बीजेपी दल कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है। बीजेपी कह रही है कि खराबी की शिकायत उनकी हताशा है। हार का डर ईवीएम के रूप में सामने आ रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन साख तो चुनाव आयोग की ही खराब हो रही है। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त सीधे रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, माफी मांगना तो दूर, आजम खान खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे सताया जा रहा है और मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मजबूरन चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी ओर उनके बेटे जो है वो ईवीएम को लेकर मोर्चा बुलंद कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर तो हमने जैसे ही अब्दुल्ला आजम का बयान आया था वैसे ही हमने यहाँ डीएम पहुंचे थे आंजनेय सिंह, उनसे हमने पूछा था। उन्होंने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि अब्दुल्ला आजम के पास ये आंकड़े कहां से आए। उनका ये कहना है कि 25-30 जगह से ईवीएम खराब होने की सूचना थी, जिसको हमने दुरुस्त कर दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो भी ग्राउंड बताएं कि आखिर हमारे पास एक एक मशीन का हिसाब है। अब्दुल्ला भी ये बताएं कि आखिर उनके पास ये आंकड़े कहां से आए, कहां मशीनें खराब हैं, वहां के आरओ या किसी और जरिए से भी हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं आई है, जबकि हमारे उड़न दस्ते और हमारा स्टाफ वहां तैनात है। लेकिन आजम खान ने सबसे जरूरी बात, अभी बस 10 मिनट पहले वो यहां से वोट करके गए हैं। उनका यह कहना था कि उनके ऊपर आरोप तो बहुत लगाए गए और ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ है, जिसमें प्रशासन आपके पास लौटेंगे, दोबारा जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको